इधर देखिए, तो हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस, क्या चीज, रेजिस्टेंस बराबर आर बराबर रो एल बाई ए। क्या उसमें बहुत सारे सवाल करे थे? एरिया चेंज वाले, लेंथ चेंज वाले, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। यहाँ तक अपन ने बातें कर ली थी। फिर अपन ने बातें करी थी, ध्यान से देखें, उसी पे अपन ने बहुत सारे सवाल करे थे। अपने रो एल बाई ए पे बात करी, अपन ने बोला रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन बेसिकली मटेरियल, डायमेंशंस, टेम्परेचर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आज हम पढ़ते हैं एक और जो कहानी है, ये अपने को एज इट इज याद होनी चाहिए। लिखो, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। सिंपल सी बात करते हैं, आइए देखते हैं। वास्तविकता में जिन दो मटेरियल की रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, वो दो मटेरियल होते हैं, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर और, ध्यान से सुनना, इंसुलेटर में तो कोई मतलब ही नहीं है, करंट होता ही नहीं है, तो काहे की रेजिस्टेंस? अरे भाई हाँ ना बोलिए, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इंसुलेटर की रेजिस्टेंस क्या हुई? जीरो। नहीं, इंसुलेटर की रेजिस्टेंस क्या हुई? इनफाइनाइट की जीरो, इनफाइनाइट। और सुपर कंडक्टर की जीरो। खैर, हम कंडक्टर नॉर्मल लाइफ में जो हमारे यूज में आते हैं वो है कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर और, अरे नहीं आया, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। बहुत बढ़िया साहब, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। अब क्या करें सर? कंडक्टर वो होते हैं जिसमें ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और कुछ, याद है, भूल गया? अब याद कर, तेरी बेसिकली हम पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ते हैं? इसका फॉर्मूला याद कर, 2m बाई NE स्क्वायर टाउ। पीछे दे, सही लिखा है, देख लो एक बार, गड़बड़ तो नहीं करा। 2m बाई NE स्क्वायर टाउ। m किसका मास? फिर पीछे प्रूफ को देखो और बताओ, m किसका मास? इलेक्ट्रॉन का कि कंडक्टर का? इलेक्ट्रॉन का, कंडक्टर का। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं आया। E is 1.6 into 10 to the power minus 19. Tau? Tau? Relaxation time. The relaxation time is the time between two collisions. क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? टाइम बिटवीन टू कोलिजन, दो कोलिजन जब बॉडी टकरा रही है तो उनके बीच के टाइम गैप को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। गॉट माय पॉइंट? कोई बुराई? बहुत बढ़िया साहब। तो कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। अब देख ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि टेम्परेचर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर, तो खुद सोचना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 2 पे क्या फर्क पड़ेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, n पर। n इज द नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टर में क्या सभी चार्जेस फ्री थे? तो n पे क्या फर्क पड़ेगा? n कंडक्टर के लिए बताओ, n पे क्या फर्क पड़ेगा? n पे कोई फर्क? वैसे समझाने वाली बात है, बाकी तो याद रखना ही है। तो n में कोई फर्क? अगर ध्यान से देखो तो इसमें 2 मास ऑफ ये n और e, क्या ये कांस्टेंट है? अरे नहीं आया। अरे e पे भी कोई फर्क? टाउ पे, टाउ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, धीरे धीरे कोलिजन, जल्दी जल्दी कोलिजन, धीरे धीरे जल्दी 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 जल्दी, टाउ घटा बढ़ा, घटा बढ़ा, घटा बढ़ा, टाउ घट गया तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। क्या R बराबर रो एल बाई ए है? अरे नहीं आया। मतलब कंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है, घटती है? हाँ। सेमीकंडक्टर में ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 2 कांस्टेंट, Me कांस्टेंट, E कांस्टेंट। ध्यान से देख तो n चेंज हो सकता है। n क्या? नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। क्या आपको नहीं लगता टेम्परेचर बढ़ेगा तो थोड़े बहुत बॉन्ड ब्रेक होके और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे? नहीं आया। तो n बढ़ेगा घटेगा? n बढ़ेगा घटेगा? n बढ़ेगा, टाउ, टाउ, रो का क्या होगा? n बढ़ेगा, टाउ घटेगा, इसका क्या होगा?
वास्तविकता में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। तो एक्सपेरिमेंटली बताते हैं क्या होता है। वास्तविकता में इसकी रेजिस्टिविटी घटती है, और रेजिस्टिविटी घटती है तो रेजिस्टेंस भी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, जो बोल रहा हूं याद होना चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ा तो टाउ घटा, रो बढ़ा, आर बढ़ा, सीखने वाली बात, प्रॉपर्टी है वैसे तो याद होनी चाहिए। ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ, इज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस डिक्रीजेस? सेमीकंडक्टर, तो कंडक्टर वो मटेरियल है जिसकी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस, और सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसकी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होती है। अरे गॉट माय पॉइंट? अब बात आती है सर कैसे, सर कैसे? ये तो हमें समझ आ गया कि सर ये होता है, पर सर कैसे? तो सुने, फिर कह रहा हूं पूरा जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड है पूरा। खैर, वास्तविकता में रो, क्या चीज? रो। अगर अपन ध्यान देंगे, तुमने कभी सुना होगा एक्सपेंशन, पढ़ा है क्या तुमने कभी? एक्सपेंशन में एक बात बोली, जैसे तुमने एक्सपेंशन जो जैसे सुना हो वैसे कुछ कुछ बातें सुनना। इसमें वाला एक एल लेंथ की रॉड होती है, उसका अगर टेम्परेचर T है, उसका टेम्परेचर अगर T से T प्लस dt कर लो, तो उसकी लेंथ L प्लस, तो याद कर DL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा T के, dt के। अरे हाँ ना बोले आप, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, कुछ याद है? और फिर DL आया करता था अल्फा L डेल्टा T, where alpha is the coefficient for thermal expansion। अरे नहीं सुना? अरे सुना है क्या? ऐसा ही बिल्कुल रो में भी होता है, ऐसा ही बिल्कुल। मान लीजिए कि आपका कोई टुकड़ा है मटेरियल, कंडक्टर समझ लो तुम तो, ठीक? अगर मैं बोलूं तो क्या चीज देखी गई मैं आपको बताता हूं। अगर इसकी रो वैल्यू थी T टेम्परेचर पे, तो रो प्लस डी रो होगी T प्लस dt टेम्परेचर पे। इंक्रीज इन रो, इंक्रीज इन रो, डी रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे नहीं आया? एंड ये कंफ्यूज ना, डी रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। जैसे ये, अरे यार बिल्कुल वैसी कहानी, जो चेंज इन या इंक्रीज इन डी रो आया, जो इंक्रीज इन वो दो चीजों के प्रोपोर्शनल है। इनिशियल रो क्या है और dt क्या है? dt मतलब चेंज इन, अरे नहीं आया? अब तू ध्यान देख, इसका जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो फिर से अल्फा ही कहलाता है। डी रो इक्वल्स टू अल्फा रो dt, डी रो इक्वल्स टू, अरे नहीं आया? डी रो इक्वल्स टू अल्फा रो dt। यहां पे अल्फा कहता है कोएफिशिएंट फॉर थर्मल रेजिस्टेंस। हाँ हाँ, निनो सर क्या? नो जाए, तू बता दे क्या होता है फिर? अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा क्या है? कोई नहीं बोला, कोएफिशिएंट फॉर थर्मल। कई लोग तो बहुत देर से बहुत परेशान हैं, ये क्या चीज है? ये सारा जीवन में कभी नहीं सुनी, सुनी है कि नहीं सुनी? बिल्कुल वैसी कहानी चलती है एक्चुअली। तो डी रो इक्वल्स टू अल्फा रो dt। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट फॉर, ध्यान से देख, तो अल्फा की यूनिट क्या होगी? 1 बाय टेम्परेचर। अरे क्या होगी? 1 बाय टेम्परेचर या 1 बाय डिग्री सेंटीग्रेड, कोई बुराई वाली बात? अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं आया? ठीक, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि डी रो बाई रो इक्वल्स टू अल्फा dt। दोनों तरफ लिमिट लगाओ, t इनिशियल से t, t इनिशियल से t, अरे नहीं आया? t इनिशियल से t फाइनल, ये कितना हो गया? रो इनिशियल से, क्या हो गया तेरे को? रो इनिशियल से, नहीं आया? डी रो बाई रो अल्फा। अब सुन, कैसे लिख सकते हैं? ये लिखता हूं, रो फाइनल
बाई रो इनिशियल ln इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू नहीं आया रो फाइनल इक्वल्स टू रो इनिशियल ई की पावर। तुम्हें मेरी बात समझ? अब याद कर, ये जो अल्फा होता है ना, इसकी रेंज होती है 10 to the power -3 10 to the power -4। ये जो अल्फा होता है इसकी रेंज होती है 10 to the power -3 से लेकर 10 to the power ऐसी होती है ना। तो बहुत बड़ा बहुत छोटा होता है। पर ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या है? अब ये तुम्हें पता ही नहीं। व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल आता है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई प्लस एक्स की पावर 4 बाई। अरे हाँ ना बोल यार। अब सोच, रो फाइनल इक्वल्स टू रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अल्फा बहुत छोटा है तो क्या अल्फा डेल्टा टी और बहुत छोटा का होल स्क्वायर? नहीं आया। अरे नहीं आया। आपको नहीं लगता कि मैं इसके कंपैरिजन में इन सब टर्म को उड़ा सकता हूं? उड़ा दो। सो रो फाइनल इज अप्रोक्सीमेटली रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तुझे दूर दूर तक मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई यार? सवाल उसी फॉर्मूले से आएंगे, वहीं पे बात करेंगे। सिंपल सी बातें। पहले था जो मैं बोला चमका। मैंने क्या लिखा है बोलो? क्लैरिटी है? उतार सीक्वेंस में फिर आगे बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है और सेमीकंडक्टर की घटती है। और रो कैसे वेरी करता है वो मैंने आपको बता दिया। उतार लिया क्या? तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला आया वो आया रो फाइनल। बेसिक फॉर्मूला कौन सा? चलो बताओ। ये। अरे तुम्हें नहीं आया क्या? चलो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, समझना। ये भी नहीं उतारा गया अभी तक, तो ये तो कल तक उतार पाओगे फिर तुम लोग। अब जो फाइनली कहानी निकल के आई वो ये थी कि रो इक्वल्स टू रो नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा टी। याद है? भूल गया? फिर रो से आया, रो फाइनल से रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोल यस और नो? अच्छा, रेजिस्टेंस होती क्या है? रो एल बाई। तो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगी? रो इनिशियल एल बाई और रो फाइनल आर फाइनल क्या हो? तो यहाँ एल बाई ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो रो फाइनल एल बाई ए इक्वल टू रो इनिशियल एल बाई ए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस। ये क्या चीज हुई? आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। मैं बोलूं एक रॉड है जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है 10 डिग्री पे। कितने पे? या 20 डिग्री पे उसकी रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 10 ओम। कितनी? उस मटेरियल का अल्फा है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³। फाइंड आउट इट्स रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या तो सवाल कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? अरे नहीं आया। आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। सवाल है तो कर लेना। लल्लू सवाल आए तो अच्छा ऐसे सवाल कर रहा हूँ कि क्लैरिटी है। और बात है सुन सर, समझ आ रहा मुझे कंडक्टर के लिए सब। सर टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ऐसा बिल्कुल सही है कंडक्टर के लिए। किसके लिए? पर सर सेमीकंडक्टर के लिए तो उल्टा होता है। इधर सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है। अल्फा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर विच
कंडक्टर, किसके लिए? एंड नेगेटिव फॉर इसलिए कभी बोल दिया जाए कि a semiconductor material has a resistance 10 ohm at 20 degree centigrade and its coefficient for thermal resistance is suppose 5 × 10⁻³ find out the new resistance at suppose 40 degree centigrade। तो आप अल्फा के लिए पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे? क्या नेगेटिव लेते ही माइनस आ जाए? नेगेटिव लेते ही है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या तुम्हें इस स्टेप से समझ आया? अच्छा, ये तो आसान सवाल हुए जो मैं करा नहीं रहा हूं, जो मैं मानता हूं आपसे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या ऐसा ही बिल्कुल थर्मल एक्सपेंशन में ही पढ़ा था? L final equals to N initial 1 plus alpha delta T, A final equals to A initial 1 plus 2 alpha delta T, V final equals to V initial 1 plus 3 alpha delta T। सुना है कभी? अल्फा होता है लीनियर एक्सपेंशन, 2 अल्फा होता है एरियल एक्सपेंशन, 3 अल्फा होता है वॉल्यूमेट्रिक। लिक्विड के केस में उस वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को क्या गामा कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे नहीं आया। वैसी कहानी है। खैर, तो ये R फाइनल इक्वल टू R इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। और देख क्या हुआ बोलो ना, पक्का? अब सुन, तो R फाइनल इक्वल टू R इनिशियल 1 प्लस अल्फा। ठीक भाई साहब। अब सोच, कभी कभी ऐसा होता है कि अल्फा मैं कैसा ले रहा हूं, कांस्टेंट की वेरिएबल। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं सॉरी टेम्परेचर। वास्तविकता में अल्फा कैसे फंक्शन आपको दिख सकते हैं? अल्फा इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, इस प्रकार। मान लीजिए अल्फा ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए अल्फा, मैं आपसे सवाल पूछूं कि अल्फा ऐसे दिया हुआ है और बोला जाए कि T इनिशियल पे रेजिस्टेंस R इनिशियल, बताइए T फाइनल पे क्या होगी? तो लॉजिकली सोचो ये फॉर्मूला लग जाएगा क्या? इसके बेसिक्स पे चलो, इसके बेसिक्स पे और बेसिक्स पे चल, देख पीछे कहां पे? d rho by rho इक्वल्स टू अल्फा dt। क्या यहां इंटीग्रेशन हुआ था? फिर क्या यहां इंटीग्रेशन हुआ था? ये अल्फा को बाहर इसलिए लाए थे क्योंकि ये कांस्टेंट था। कांस्टेंट नहीं है तो ये बाहर नहीं आएगा, तो फिर ये पूरा लिखा जाएगा T इनिशियल से T। तो रिलेटिव में फॉर्मूला है रो फाइनल इक्वल्स टू रो इनिशियल e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt T इनिशियल से T फाइनल। अरे भाई साहब नहीं आया, नहीं आया। तो क्या इस फॉर्मूले को भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या R फाइनल को लिखना चाहिए R इनिशियल 1 प्लस इंटीग्रेशन T इनिशियल से T फाइनल, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इनटू dt। क्या आपको मेरी बात ये समझ आई है? तुम्हें मेरी बात समझ? ये कब लगाएंगे? अल्फा किसके फंक्शन में? टेम्परेचर के फंक्शन में। अगर वो टेम्परेचर के फंक्शन में होगा तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, कोई शक वाली बात। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ऐसे लिखा जाएगा। अरे नहीं आया। एक और बात बताता हूं, हालांकि तुम्हारे लिए तो टफ नहीं है ना, पर फिर भी सोच। मान लीजिए बोलूं कि अल्फा है, जनरली अल्फा होता है 10⁻³ 10⁻⁴। मान लीजिए बोलूं कि अल्फा है 3 × 10⁻³ क्लियर, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है 10 डिग्री से 1050 डिग्री या 1010 डिग्री, तो कितना चेंज आया टेम्परेचर? 1000। अब अल्फा dt छोटी क्वांटिटी की बड़ी, बहुत डेल्टा टी 1000 और ये कितना 3 × 10⁻³ अरे यार, तो 10⁻³ कट गया तो 3 बच गया। तो क्वांटिटी छोटी, अगर ये छोटी नहीं है तो फिर आपने जो 1 प्लस e की पावर x और ये सब माना था वो उससे सवाल होना पॉसिबल? तो फिर आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा। सोच के देखो तो क्या ये रियल फॉर्मूला है? अगर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो सुनना, अगर ध्यान समझना, ये रियल फॉर्मूला है। क्या है? ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हो जब अल्फा डेल्टा टी स्मॉल हो और साथ ही साथ अल्फा कांस्टेंट हो। यार आवाज नहीं है यार। जब अल्फा डेल्टा टी और अल्फा नहीं आया
हालांकि मैं फिर कह रहा तो टफ आने की कोई चांसेस नहीं थे, पर अपने को क्लैरिटी होनी, हाँ ये तब लगाते। 95% सवालों में दोनों कंडीशन मिलेंगी, और नहीं बोला हो तो मान लेना, नहीं बोला हो तो मान लेना, और 95% सवालों में यही लगने वाला है। ये कब लगाऊंगा? जब अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू या इंटीग्रेशन टी इनिशियल टी फाइनल की वैल्यू स्मॉल हो, पर अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल। ये कब लगाएंगे? जब टी इनिशियल से टी फाइनल अल्फा डी टी स्मॉल ना हो, स्मॉल ना हो, एंड अल्फा किसका फंक्शन हो? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तब क्या ये वाला फॉर्मूला पूरा लगाना चाहिए? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ऐसे ही अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं रो फाइनल इक्वल्स टू रो इनिशियल e की पावर अल्फा डेल्टा टी, ये तब लगाना चाहिए जब अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन, यानी कि अल्फा क्या हो? कांस्टेंट। अल्फा क्या हो? और अल्फा डेल्टा टी क्या हो? स्मॉल। नहीं, स्मॉल ना हो। तुम्हें समझ नहीं आया कौन सा फॉर्मूला लगाया? पहले सर आप ये बता दो, रियल फॉर्मूला कौन सा है? ये जिसमें कोई अजम्पशन, बिना अजम्पशन क्या है? बढ़िया एकदम। अरे भाई साहब, इसमें अगर अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन ना हो तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? पर अल्फा डेल्टा टी छोटा ना हो तो क्या यही लगाना पड़ेगा? पर अगर अल्फा डेल्टा टी छोटा हो जाए तो क्या यहां पहुंच जाएंगे? पर अल्फा डेल्टा टी छोटा हो पर अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो तो क्या ये लगाएंगे? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। हालांकि इतने वेरिएशन आने के कोई चांसेस, पर एडवांस के लेवल के हिसाब से मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। आपके लिए सवाल आएंगे वो इन्हीं पर होंगे ज्यादातर, पर अगर कभी इन पे आ जाए तो मुझे कोई कष्ट। मुझे ऐसा क्यों लगा मैंने तुम्हारे प्राण निकाल ली? बोलो चमका। यार हाँ ना तो बोल। कोई बुराई उतार ले। हाँ सर, अब ये बात मुझे बता दो बस, जैसे सवाल मैं नहीं कराऊंगा। अगर अल्फा कांस्टेंट हो क्या सवाल कर सकता है? अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन हो क्या सवाल कर सकता है? इनिशियल टेम्परेचर दे रखा, मान लीजिए मैं कुछ भी सवाल दे दूं, AT क्यूब AT स्क्वायर जो भी मैंने भी बनाया, टी इनिशियल, क्या अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कर लो, वैल्यू जो है डाल दो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में फिट करना है बस अपने को। हमें बेसिकली बात ये सीखनी थी कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ये हमें आना चाहिए। ये वो ज्ञान है, ये वो ज्ञान है जो बेसिकली अपने क्लियर होना चाहिए। क्या अब बेसिकली एक स्टैंडर्ड सवाल है जो मैं कराना चाहता हूँ, और वो काम का है। कैसे? जैसे मान लो क्यों काम का है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पहले सवाल सुनो तुम लोग। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है। क्या बनाना है? क्या इंस्ट्रूमेंट्स में रेजिस्टेंस लगती है? हमने फिर रेस्पॉन्स बहुत वीक है, और वीक है, और वीक है, रेजिस्टेंस लगती है। मान लीजिए तूने अभी गर्मियों के दिनों में या अभी बारिश के दिनों में या गर्मियों में तूने लगाया, तब रेजिस्टेंस थी भाई साहब, तब तेरे को रेजिस्टेंस चाहिए थी 2, तूने लगा दी और तूने उसको इंस्ट्रूमेंट को बना दिया। अब जब तूने बनाया था टेम्परेचर था 50 डिग्री, कितना था? 50 डिग्री। अब सर्दियां आ गई, टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री। रेजिस्टेंस वही रही कि चेंज हो गई? अगर चेंज हो गई तो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग सही आ रही कि बेकार आ रही? तो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया। तो या तो ये लिख दो कि भाई गर्मियों में काम करेगा जब 50 डिग्री हो, वरना बेकार है। और हर एक टेम्परेचर के लिए खूब सारे इंस्ट्रूमेंट बनाओ। क्या इससे बेहतर ये है कि हमारे पास एक ऐसी रेजिस्टेंस हो जो टेम्परेचर पर डिपेंड? कैसा हो सकता है? क्या हमें ऐसी रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ? यस और नो? है कि नहीं? अगर ऐसा मिल जाए तो काम का सौदा है कि नहीं? उसी पे सवाल है, तुम्हें खुद ही दिख जाएगा ऐसा कैसे पॉसिबल है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 2 रॉड है, ऐसे सीरीज में जोड़ दी गई, सीरीज में ये L, ये A, ये L, ये A, बोलो क्लियर है? इसकी रेजिस्टिविटी रो A, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा A, इसकी रेजिस्टिविटी रो B, इसकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज अल्फा B। गॉट माय पॉइंट? आपसे बोला गया कि ये जो सिस्टम है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन अल्फा A रो A, रो B अल्फा B such that net resistance is independent of temperature। सवाल समझ नहीं आया?
फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रो ए अल्फा ए रो बी सच दैट नेट रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोच, अगर एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा काम का होगा कि नहीं होगा? तो पहले बताओ क्या रिलेशन होगा। डायग्राम बनाओ, सवाल लिखो। डायग्राम बनाओ, सवाल लिखो। हाँ भाई लिखिए। लिखिए। हाँ भाई, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रो ए अल्फा ए रो बी अल्फा बी, रो ए अल्फा ए रो बी अल्फा बी, रो ए अल्फा ए रो बी अल्फा बी such that net resistance is independent of temperature. Net resistance is independent of temperature. Net resistance is independent of temperature. हाँ बताइए भाई, ट्राई करो, देखा तुम लोग, फिर मैं बताता हूँ सॉल्यूशन बताऊंगा, तुम्हें लगे हाँ यार आसान ही था, बहुत टफ नहीं था। सिंपल है, ध्यान से सोचो। टोटल रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होनी चाहिए। मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर था टी इनिशियल, कितना था? अब सोचो, हालांकि टी इनिशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। सोच के देखो, इनिशियल टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस क्या है? रो ए एल बाई ए, आवाज नहीं है। इसकी रेजिस्टेंस क्या है? रो बी एल बाई बी। बोलो क्लियर? मान लीजिए मैं इसका टेम्परेचर टी फाइनल तक ले जाऊं, कहां तक ले जाऊं? तो इसका फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगी? रो ए एल बाई ए 1 प्लस एल्फा ए डेल्टा टी। पहले था यस और नो। ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, अब फाइनल रेजिस्टेंस लिख रहा हूं। अच्छा, मैं इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस को बराबर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नेट रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यार आवाज नहीं है यार, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है तो इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए। यार आवाज नहीं है यार। ठीक भाई सर, सोच ऐसे ही रो बी वाली रेजिस्टेंस के लिखेंगे, रो बी एल बाई ए 1 प्लस एल्फा बी डेल्टा टी। तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ, क्योंकि बोला गया है कि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो भाई साहब इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ये बराबर होने चाहिए। लो भाई साहब, तो रो एल ए कट गया, क्या दे रहा है? रो ए रो बी, उधर भी देख रो ए रो बी आ रहा है, रो ए प्लस रो ए एल्फा ए डेल्टा टी प्लस रो बी एल्फा बी डेल्टा टी, रो बी रो ए ने एक दूसरे को, डेल्टा टी जीरो में चला गया, रो ए एल्फा ए प्लस रो बी एल्फा बी is the condition equals to 0 is the condition when R net is independent of temperature. Yes or no? फिर तुम्हारा बेकार रिस्पॉन्स है यार। सोच के देख, बहुत काम की चीज है। सोच जीरो कब हो सकता है? जब इसमें से एक टर्म नेगेटिव हो। ऐसा तब हो सकता है जब एक कंडक्टर हो और एक, तो एक की रेजिस्टेंस बढ़ेगी और एक की, तो हम क्या दोनों के मिक्सचर से ऐसी रेजिस्टेंस बना सकते हैं जो टेम्परेचर के, क्या उससे इंस्ट्रूमेंट अच्छे बनने लगेंगे? अरे तुम्हें, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। सो ये सिर्फ सवाल नहीं है,
ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो बहुत काम आता है, इसलिए इस सवाल को पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, उतार लो। रो ए अल्फा ए प्लस रो बी अल्फा बी इक्वल टू 0। अच्छा मान लो इस तरीके के सवाल आए, एक रॉड है, लेंथ एल, एरिया ए, रेशियो डी रो। मैंने इसको पीट कर, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं, नॉर्मल सवाल। मैंने इसको पीट कर, क्या चीज, पीट कर डबल लेंथ का कर लिया। कितने का? डबल लेंथ का। पहले रेजिस्टेंस आर थी, अब बताओ कितनी है? समझ नहीं आया? एक रॉड थी, टेम्परेचर का सवाल नहीं है अभी। एक रॉड थी जिसकी लेंथ एल थी, एरिया ए था, कोई जरूरत नहीं है, इन सब डायमेंशन को जरूरत है। आपको बोला जाए एक रॉड थी, उसको हमने पीट कर डबल कर दिया। कितना? डबल लंबा कर दिया। बताइए उसकी रेजिस्टेंस का क्या हुआ? मैंने उसे पीट कर डबल लंबा कर दिया। अगर उसकी पहले रेजिस्टेंस आर थी, अब कितनी है? बोलो, अब उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? सब लोग बोलेंगे, बोलिए। अरे कितना? अरे बोलिए भाई, कितना? कितना? सोच लो। आओ देखो इधर देख, पीट का डबल लेंथ क्या कर दिया? तो पहले अगर लेंथ एल थी तो अब कितनी हो गई? एरिया उतना ही रहा, चेंज हो गया। पक्की बात? क्या चीज कांस्टेंट रही? वॉल्यूम। क्या ए इंटू एल इक्वल टू 2L इंटू ए डैश? क्या ए डैश की वैल्यू आई A/2? तो फाइनल एरिया ए हुआ कि A/2? पहले रेजिस्टेंस अगर आर थी तो आर की वैल्यू थी रो एल बाई ए। कितनी थी? अब आर डैश नहीं, जो रेजिस्टेंस है वो लिखी जाएगी रो एल। एल कितना? कितना? अच्छा, पीटने पर रो में कोई चेंज, रो 2L। एरिया कितना? एरिया कितना? तो ध्यान से देखो तो कितना आंसर है? 4R। कितना आया? तो जब पीट कर लंबा करा, पीट कर लंबा करा तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो गई। कितनी हो गई? मान लीजिए मैं सवाल पूछता 1.5 गुना करा तो क्या सवाल कर सकता था? आधा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या ऐसे सवाल आएंगे? कर लोगे। रेजिस्टेंस को पीटने वाले सवाल आएंगे, कर लोगे। टेम्परेचर के साथ आएंगे, कर लोगे। टेढ़ी मेढ़ी चीजें आएंगी, कर लोगे। एरिया चेंज आएगा, कर लोगे। अगर लेंथ चेंज होगी तो सवाल कर लोगे। बोलो यस और नो? तो हम रेजिस्टेंस के बारे में काफी ज्ञान हम ले चुके हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आता है। आर बराबर रो एल बाई ए। रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, वो हम जानते हैं। वो डिपेंड करती है एल और ए पे, वो हम जानते हैं। यहां तक की सारी बातें हम, मैंने बहुत टफ पढ़ाया, समझ आया? अरे हाँ ना बोलिए। तो ये बेसिक बातें थी रेजिस्टेंस की। किसकी थी? रेजिस्टेंस। और आगे चलते हैं साहब, और देखते हैं। देखिए और किस तरह की बातें हो सकती है। मान लीजिए मैं आपसे बिल्कुल बेसिक चर्चा से दोबारा से चालू करता हूं। देखो, लिखो बेसिक सर्किट थ्योरी। बेसिक सर्किट थ्योरी। अब देख, सबसे आसान सवाल, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। 10 ओम 20 वोल्ट करंट, क्या बेसिक तरीका है? यहाँ 0 मान लो। यहाँ 0 तो यहाँ, क्या बातें पहले कर चुका हूं। यहाँ 0 तो यहाँ, क्या बैटरी के इधर उधर लिखना आता है? यहाँ 0 तो यहाँ, 20 तो यहाँ, तो करंट कितना बा? 2 एम्पियर। कोई बुराई? 20/10 कोई दिक्कत?
सवाल थोड़ा अच्छा करते हैं। पहला एक सवाल आपके दिल को मोह लेने वाला बनाते हैं, देखिए। दिल क्वेश्चन, 3 बैटरी, ये देख रहे हैं डायरेक्ट बहुत लंबी छलांग वाली, देखो ध्यान से। 2, ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। अब आपसे पूछा जाए सभी शाखाओं से धारा प्रवाह बताइए, सभी शाखाओं से धारा प्रवाह बताइए। सवाल ये, हाँ उतार ले, बहुत टफ सवाल है, बहुत टफ सवाल है, छूट जाओगे तुम लोग। घूसा मारो, कुंड में गिरोगे भैंसों के साथ। नहीं उतार ले, कितना टफ सवाल है, देख सवाल देखा नहीं, पागल हो गई बनाने के लिए इसका। पीछे टर्न नहीं आई थी कैसे? डिस्प्ले लो, आ जाओ। देख तो दिल सवाल, हमें जब भी पता है जब भी कोई सर्किट होगा उसमें एक जगह 0 मान लेने में कोई बुराई नहीं है। मान लो 0, कोई बुराई नहीं। यहाँ 0 तो यहाँ कितने वोल्ट? 6 वोल्ट। यहाँ 0 तो यहाँ 10 तो यहाँ 10 तो यहाँ। अबे यहाँ 10 तो यहाँ 6, 14। अबे 4 ज्यादा है, x - 10 = 4। अबे तुम्हें ये भी नहीं करना आता, ये सवाल नहीं था भाई साहब। x - 10 बराबर, इधर से यार तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, प्लस करो और उल्टा जाओ तो 10 प्लस, अरे छोटे से बड़े जा रहे हो ना यार, छोटे से बड़े जाओ तो प्लस कर लिया करो, बड़े से बड़े जाए तो 10 और ये 14। अब सो यहाँ 14 वोल्ट, यहाँ रेसिस कितनी? 2। करंट कितना बहेगा? यहाँ 6, यहाँ 10, डिफरेंस कितना? 4। रेसिस कितनी? करंट कितना बहेगा? 2 एम्पीयर। 2 यहाँ से आया, 7 यहाँ से आया, 9 यहाँ से निकल लिया। 9 का इधर कितना? 2, इधर कितना? 7। खत्म। लोग कह रहे कुछ गड़बड़ कर रहा है, इतना आसान नहीं हो सकता है, कुछ तो साले ने गलत करा है। सब कुछ सही है, कोई गलती वाली बात ये जो मेथड में सिखा रहा हूँ, अगर 10वीं में या कभी कोई मेथड सीखे उन्हें भूल जाइए, सबसे बढ़िया सुंदर अच्छे मेथड आएंगे। ये सुनते चलो, बहुत टिपिकल सर्किट तक भी, अभी तो बहुत बेसिक स्टार्टिंग है। पहले जो बोला चमका, ऐसे हमें सवाल करना आना 0 मानकर। क्या मानकर? 0 मानो, चालू हो जाओ, आंसर आ जाए, टेंशन ही मत। उतारो, अब उतारो, अब समझेंगे दोनों, अब समझो दोनों। नया सवाल बनाओ, आइए। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आज जिंदगी में आना सनम, मेरे ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। 2, 8 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 ओम, 4 वोल्ट, 2 ओम। सभी शाखाओं में धारा प्रवाह बताइए। सभी अविरोधों में धारा की गति का मान बताइए। रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोध। हाँ सॉरी, मैं सोचूं गतिरोध क्या, प्रतिरोध। इधर देख, इधर सुन, लेट्स कम टू द पॉइंट।
क्या एक जगह सर्किट में जीरो मान लेना? जब तक ये सवाल सब लोग सही नहीं करेंगे 90% के ऊपर आ गए तो मैं कराता रहूंगा, क्योंकि इनपे मेरे पास कोई कमी नहीं है। जीरो मान लो, क्या मान लो? जीरो मान लो। यहाँ जीरो तो यहाँ 8, तो यहाँ घट रहे 6। यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो तो यहाँ 4 माइनस 4। क्या गलती क्यों कर रहे हो? -4। यहाँ 8 तो यहाँ सब लोग बोलेंगे क्या? यहाँ पे 14 और 0 7। अरे यार नहीं आया। अच्छा, आपको डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे पता पड़ती है? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, बोलो क्लियर। ये 8 ये -4, डिफरेंस 8 और -4 का डिफरेंस 4। 8 और -4 12/2, क्या 6 एम्पियर इधर आएगा? ये 6 ये 0 3। कोई बुराई, कोई कष्ट, सोच लो। अरे हाँ ना बोल, अरे कोई बुराई। एक और देख, सही करना सब लोग। इस सवाल में मैं चाहता हूँ 100% आप खड़े हो। आपके चाहने से क्या होता है? हम तो नहीं खड़े कर रहे। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, झूमों की बरसात हो जाए, झूमों की बरसात हो जाए जिंद मेरी है। 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 ओम, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम। ये 0, ये 0, ये। अच्छा कोई बोले सर मैं तो और किसी जगह 0 लूंगा। मैं कह रहा हूं कहीं पे भी ले, करंट्स की वैल्यू में कोई अंतर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पर पोटेंशियल कहां दिया गया, इस बात पे कोई फर्क। बोलो क्लियर है? क्या ये 0 ये 4, ये 0 तो ये 10, ये 0 तो ये, क्या सब लोग बोलेंगे? ये 10 तो ये 14, ये 2 इधर आते हैं, ये 10 तो ये 0 तो ये 0 तो ये -6। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई यहाँ? बस अब क्या था देख, ये 14 ये 14, 14 और 2 का डिफरेंस 12, 12/2 6, 10 6 16, 16 का डिफरेंस /2 8, 18 और 4 का डिफरेंस 14, 14/2 7। तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अरे पक्का? अरे गारंटी? चलिए हो गया सर, खत्म। तुमसे नहीं हुआ ना? कितने लोगों का परफेक्टली सही है? हाथ खड़ा कर दो। काम है भाई ये तो बहुत। कितने सवाल करोगे ऐसे? 2-4 और कर लो, मुझे क्या दिक्कत है? आइए सही करना, बेसिक बात है। अल्लाह इस पर चाहूँ तो यहीं भी रोक सकता हूँ, चाहूँ तो तब तक कराऊंगा जब तक 90% बच्चे हाथ सही नहीं खड़े करेंगे। बेसिक थ्योरी सर्किट की नहीं आएगी तो आगे सभी चैप्टरों में तकलीफ आएगी। ध्यान देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूं मैं।
करना। जीरो सब एक ही जगह मान लो नीचे, हालांकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ जीरो कहीं पे मानने से कोई फर्क। चलो देखो इधर देखो, ये कितना, ये 10 तो ये 10 तो ये 0 ये 10 ये 12 4 डिफरेंस 8 करंट 4 16 2 8 नहीं आया 4 10 4 6 डिफरेंस करंट 3 10 2 4 2 मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया 2 3 8 4 तुम्हारे प्राण प्रखेरु कोई गड़बड़ से लिखा गया 16 है ना ये, तो 16 और 0 कौन सा वाला, ये 0 ये 2 ये 4 होगा ना, तो वही तो लिखा है मैंने। अरे सही है क्या? तुमसे फिर भी नहीं हुआ, कितने लोगों का 100% सही है? आ जाओ, एक और मरो, इसमें क्या है? फालतू सवाल कराए जा रहे हो। naughty boy. चलो देखो 0 0 10 0 0 0 16 4 12 6 8 10 8 2 करंट 10 2 करंट, मेरी सबसे आंसर है 4 1 6 4 1। यार तुमसे नहीं हुआ यार, ये भी नहीं हुआ ना, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, सोच लो कोई बुराई। कितने लोगों का सही है? अगर आपके पास अपने हाथ खड़ा नहीं कराओ, जबरदस्ती हाथ खड़ा कराओ सालेगा। कितने लोगों का सही है? हाथ खड़ा और कराओ, बात समझ आ गई? अरे पक्की बात, ऐसे कुछ क्या मैं सवाल रख के आया कुछ भी बना सकता हूँ? ऐसे नहीं, तुम कुछ भी बना सकते हो, मुझे पता है मैं क्या बना रहा हूँ। इसकी आगे की कहानी अगली बार करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस काम तो कुछ है नहीं अभी, पहले से पूरा पढ़ा दें तब काम।